नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक नए लर्निंग वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स। एंड ये जो दो वर्ड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। जब हम लोग मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो ये जो दो वर्ड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। कहाँ पे हम लोग सपोर्ट लगाएंगे, कहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे। जब आप समझोगे तो सपोर्ट के पास हम लोग शेयर को बाय कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस यदि समझ गए तो वहां पे हम लोग टारगेट को बुक करेंगे। ओके, सो इसको बारीकी से आप समझिए। ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन आपको जब रियल चार्ट पे आप लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना ये पेचीदा चीज है। लेकिन इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो चलो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट, जब भी आप मार्केट को देखते हो कि एक डाउनफॉल या डाउन ट्रेंड्स में मार्केट चल रहा है और एक पॉइंट पे आ करके वो रिवर्स हो जाता है, अपवर्ड की ओर जाने लगता है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? सपोर्ट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ आ रहा था, सप्लाई हो रहा था, मतलब कि डिमांड नहीं था, प्राइस डाउन हो रहा था, और यहाँ एक पॉइंट पे आ करके क्या हो गया, जो भी सप्लाई कर रहा था तो यहाँ पे आकर के पॉइंट रुक गया, प्राइस का फॉल जो हो रहा था यहाँ पे रुक गया और ये एक अपवर्ड की ओर जा गया। तो इस पॉइंट को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। ओके, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सपोर्ट बोलेंगे। फिर से सपोज करो कि यहाँ पे मार्केट चल रहा है और फिर से एक डाउन ट्रेंड की ओर जाने लगा और एक लेवल के पास आकर के वो रिवर्सल हो जाता है, अपवर्ड की ओर जाने लगता है, तो इस लेवल को फिर से क्या बोलेंगे? सपोर्ट बोलेंगे। देन लाइकवाइज अगेन, सपोज ये फॉल हो गया यहाँ पे, सपोज करो कि ये फॉल हो गया यहाँ पे और इस लेवल के पास से ये अपवर्ड की ओर जा गया, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सपोर्ट बोलेंगे। ओके, सो ये प्राइस जो है अपवर्ड की ओर जा रहा है, अपोजिट हो जाता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस लेवल, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि दैट सपोर्ट। ओके, सो प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे गिरना रुक गया, प्राइस का जो फॉलिंग हो रहा था यहाँ पे बंद होकर के ये रिवर्सल, मतलब उसके उल्टा अपवर्ड की ओर प्राइस जाने लगा, मतलब प्राइस जो है बढ़ गया, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ सपोर्ट। इसी का व्हाट इज रेजिस्टेंस देन? व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट के अपोजिट होता है। सो आप देखते होंगे कि मार्केट जब नीचे से अपवर्ड की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, दैट मीन्स अपवर्ड की ओर जा रहा है, करेक्ट। और एक पॉइंट पे आकर के मार्केट रुक जाता है, प्राइस का इंक्रीज होना रुक जाता है और ये स्लोली स्लोली नीचे की ओर आने लगता है, प्राइस जो है फॉल होने लगता है, और फिर से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट आप देखो तो ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, देन अगेन प्राइस फॉल हुआ, डाउनवर्ड्स आया, फिर से ये क्या किया, ऊपर जा करके एक पॉइंट पे ये नीचे आने लगा ऐसे करके, तो इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। ओके, तो जनरली सपोर्ट के पास क्या होता है? ये डिमांड होता है, डिमांड होता है तो प्राइस इंक्रीज करता है, तो ये क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। और रेजिस्टेंस में क्या हो गया कि डिमांड खत्म हो जाता है, यहाँ से सप्लाई होने लगता है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल ये मीनिंग था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ओके, बट ग्राफ में हम लोग तो बहुत सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, तो हम लोग एक देखेंगे कि कहाँ मेजरली मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ मेजरली मार्केट जो है रेजिस्टेंस ले रहा है। देन हम लोग ट्रेंड को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे कि इसका क्या मतलब, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से मार्केट फॉल होगा। देन बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस वी विल डू ट्रेड। ओके, तो हम लोग देखें कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो बहुत सारा टाइप होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो उस को समझेंगे हम लोग टाइप को, और उसके हेल्प से हम लोग चार्ट पे मार्क करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो टाइप होता है, बहुत सारा टाइप होता है, बट मेनली हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे पैरेलल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनता है, एक राउंड नंबर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनता है, और धीरे धीरे इसमें बहुत सारा इंडिकेटर है टू अंडरस्टैंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, करके धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइन का सपोर्ट कैसे होता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कैसे होता है, राउंड नंबर का सपोर्ट कहाँ पे लगाते हैं, यदि बहुत सारा इंडिकेटर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वो सबको समझने में हम लोग को आसानी होगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेलल लाइन से। तो सपोज करो कि कोई मार्केट है, एक अपवर्ड ट्रेंड से आ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब अपवर्ड ट्रेंड में है मार्केट। ओके, और यहाँ कहीं जा करके ये प्राइस फिर से फॉल होने लगा। ओके, और एक पॉइंट पे आ करके ये फिर से प्राइस जो है राइज हुआ, अपवर्ड की ओर जाने लगा। तो आप देखो, और एक सपोज करो फिर से यहाँ पे डाउन आ करके ये बना रहा है इस तरह से। तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है, ये आप देख रहे हो, ये जो लाइन है एक लेवल पे लेकर के अपोजिट हो जा रहा है, मार्केट आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, फिर अपवर्ड हो रहा है। तो एक ट्रेंड के पास आकर के ये क्या हो रहा है, ये ट्रेंड के पास आकर के अपोजिट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये सपोर्ट है। और आप देखो यहाँ पे इस रेंज के आसपास यहाँ पे रिवर्स हो गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आने लगा, राइज से डाउन ट्रेंड आने लगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो आप देख रहे हो कि एक तरह का ये पैरेलल लाइन हो गया, पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ। नहीं है कोई जरूरी नहीं है कि ये एक ही लेवल पे आकर के ये प्राइस अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, ये कोई कोई फिक्स नहीं है किसी पे। हम लोग उसको और एक आयाम में समझते हैं। ओके, तो सपोज करो कि प्राइस डाउन ट्रेंड्स की ओर से आ रहा है। ओके, डाउन ट्रेंड आ रहा है, इस पॉइंट से क्या हो गया, मूव कर गया अपवर्ड की तरफ। ओके, और फिर से ये डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पे आकर के ये फिर से अपवर्ड की तरफ चला गया। ओके, ये देखो, ये यहाँ फिर आया, फिर अपवर्ड की तरफ आया, फिर यहाँ ये फॉल गिरा। तो ये इस डायग्राम में क्या क्या सपोर्ट बना रहा है, एक तो ये सपोर्ट हो गया, एक आप देखो ये सपोर्ट हो गया, और एक ये सपोर्ट हो गया। तो ये सपोर्ट हो गया, एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। तो ये एक सपोर्ट बना रहा है मार्केट। लेकिन आप ऊपर की ओर देखो, एक ही पॉइंट, लगभग एक ही पॉइंट के एवरेज में हम लोग ये यहाँ से प्राइस जो है फॉल हो जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो, तो इसको एक रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो यही पैरेलल लाइन का ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एक हो गया। ओके दोस्तों, हम लोग डायग्राम में देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पैरेलल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, फॉल हो रहा है प्राइस, और ये एक लेवल पे आकर के यहाँ से अपोजिट रिजेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे आके रिजेक्शन हो रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। ये डाउन ट्रेंड्स आ करके, डाउन ट्रेंड्स आया और एक लेवल पे प्राइस क्या हुआ, अपवर्ड की ओर जाने लगा, डाउन ट्रेंड से अपवर्ड की ओर जाने लगा, तो इसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या हो रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, डाउन हो रहा है, फॉल हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो इसको हम लोग, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक रेजिस्टेंस। फिर से यहाँ आया, फिर से ये फॉल होने लगा, फिर से यहाँ आया, फिर से फॉल होने लगा, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो आप देख सकते हो, एक ये पॉइंट रेजिस्टेंस लिया, एक पॉइंट लिया, तो इसको पैरेलल लाइन का रेजिस्टेंस बोले। सेम वे आप देखो यहाँ पे इस लाइन में ये क्या हो रहा है, सेम वे में सपोर्ट ले रहा है, इस पॉइंट में ही सपोर्ट ले रहा है, इस पॉइंट में ही सपोर्ट ले रहा है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो मैं एक और डायग्राम लेता हूँ। प्राइस क्या है, अपवर्ड की ओर जा रहा है। ओके, और इस पॉइंट पे प्राइस रिजेक्शन हो गया, डाउन फॉल आ गया, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। फिर से यहाँ पे आ करके ये अपवर्ड की ओर गया, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। इसको रेजिस्टेंस बोले और इसको सपोर्ट बोले। फिर यहाँ पे आ करके इस पॉइंट के पास डाउन हो गया, फॉल हो गया, प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया, तो इस पॉइंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। फिर यहाँ पे आकर के ये
ब्रेक कर रहा है, यहाँ नहीं जाने दे रहा है नीचे को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये नीचे नहीं जाने दे रहा है, ये सब सपोर्ट बन रहा है, मतलब यहाँ सप्लाई को खत्म कर रहा है, ये डिमांड हो रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। देखिए ये पैरेलल लाइन, इसको और इसको हम लोग जोड़े, एक ये रेजिस्टेंस ले रहा था, एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट लेवल ले रहा था, तो आप देखो कि इस पॉइंट के पास क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, और एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, ये पॉइंट पे हम लोग का सपोर्ट ले रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप लोग बड़े चार्ट में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, कोई भी शेयर मार्केट में, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, मतलब रिजेक्शन आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ गया तो ये सपोर्ट लिया, इस पॉइंट को हम लोग रेजिस्टेंस लिया। तो इसके इस चार्ट में, या हम लोग फीचर्स कोई भी चार्ट में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये एक सपोर्ट बनाया तो हो सकता है यहाँ से मार्केट क्या हो, अपवर्ड जा सकता है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट ले सकता है। तो इसके प्रोबेबिलिटी से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और जब भी आप लोग ट्रेड कीजिए तो आप लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को अच्छे से एनालाइज करके ही कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।